पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब आजकल से ही वो जिसे कहते हैं ना सर पट घोड़े की तरह भाग रहे हैं भाई साहब, काम पे काम किए जा रहे हैं। ये मोहम्मद आमिर का केस देख लो, अभी वो पहुंचे हुए थे कोयटा, वो जो अकबर भुट्टी क्रिकेट स्टेडियम है जिसको पहले रेस कोर्स ग्राउंड कहा जाता था। आपको पता है वैसे बाय द वे कि इस ग्राउंड के ऊपर एक इंटरनेशनल मैच हो चुका है। यस, पाकिस्तान वर्सेस जिम्बाब्वे बैक इन 1996। तो ये इंटरनेशनल ग्राउंड है टेक्निकली कहा जाए, हल्के में ना लेना इसको। अच्छा, अब इस ग्राउंड के ऊपर पीसीबी के जो चेयरमैन हैं मोहसिन नकवी साहब, उन्होंने विज़िट किया, वो बलूचिस्तान गए, कोयटा गए, उन्होंने ग्राउंड का विज़िट किया, सारा माहौल माशरा देखा और उन्होंने कहा भाई साहब 3 महीने में इस क्रिकेट स्टेडियम में फ्लड लाइट्स भी लगवाएंगे और जितनी भी रेनोवेशन का काम है ना इस क्रिकेट स्टेडियम का वो भी निपटाएंगे। मतलब इसकी वो जिसे कहते हैं ना लोपा लोपी, पेंट पूंट, कुर्सियाँ शुर्सियाँ सेट, प्लेइंग कंडीशन सारी फिट करनी, घास की कटाई, बाउंड्री शाउंड्री के ऊपर रस्सा शस्सा, ईच एंड एवरीथिंग, पिच लश्कारे मारती हुई, उन्होंने कहा सब सेट करके देंगे 3 महीने के अंदर। बहुत हो गया। उन्होंने कहा कि यहाँ के लोग क्या डिज़र्व नहीं करते कि वो क्रिकेट खेलें, वो अच्छी क्रिकेट देखें? सर बिल्कुल करते हैं। मैं तो हमेशा कहता हूँ ये जो पसमानदा इलाकों में मौजूद हैं ग्राउंड्स, सर इनको फ्लरिश करें, इनके यहाँ से क्रिकेट निकलेगी आपकी असल। ये जो रॉ टैलेंट है ना आपका, असल रॉ टैलेंट जो दुनिया की मैं कहता हूँ आंखें चौकट्ठे की तरह खोल के रख दे। बड़े वाले घर में नहीं लगे होते हैं, ये जो देसी घरों में रहते हैं उन्होंने देखे होंगे, वो बड़े वाला चौकट्ठा जो होता है, सर उस साइज़ की आंखें कर दे। इतना रॉ टैलेंट है पाकिस्तान में, लेकिन बस वो हाईलाइट नहीं होता। हाईलाइट इस वजह से नहीं होता कि फैसिलिटीज़ नहीं है, वहाँ पे कुछ जाता नहीं है। तो अब मोहसिन नकवी साहब ने बीरा उठाया हुआ है कि भाई मैं क्रिकेट वहाँ पर पहुँचाऊँगा, मैं फैसिलिटीज़ उन एरियाज़ में लेकर जाऊँगा कि जहाँ पर क्रिकेट की फैसिलिटीज़ होना चाहिए, जहाँ से मुझे रॉ टैलेंट मिलेगा। वो बलूचिस्तान है, वो लेकर गए हैं बलूचिस्तान में। मैंने आपको बताया अब अगर 3 महीनों में यहाँ पे फ्लड लाइट्स लग जाती हैं, प्लस उन्होंने ये कहा कि हम यहाँ पे क्रिकेट के टूर्नामेंट्स कराएंगे। ऐसा नहीं है लाइटें लगवा दी, बाकी सारी चीज़ें सेट कर दी, जो असल चीज़ है क्रिकेट वो हो ही नहीं रही। फिर वही पता चला किसी के बेटे के वलीमे का फंक्शन हो रहा है ग्राउंड के अंदर, किसी की बेटी की बारात आ रही है, ठीक है, किसी का कोई फूफा शूफा ऑफ हो गया तो उसने कहा कि चलो सफ़ेद चादरें इधर ही ग्राउंड में बिछा लो, जगह काफ़ी खुली है तो जितने भी लोग ताज़ियत करने आएंगे यहीं पर एडजस्ट हो जाएंगे हैं। और पता चले कि रात को जब गए तो वहाँ पर लोग चारपाइयाँ डालकर सोए भी पड़े हुए हैं कि भैया हमें खुले में नींद अच्छी आती है। देसी लोगों को है ये मसला, ज़रा खुले में नींद उनको अच्छी आती है। खुले में तो खैर वो एक और भी काम बड़ा अच्छा कर लेते हैं, लेकिन अब चलो छोड़ो, उसके ऊपर क्या ही बात की जाए। तो ये सीन चल रहा है। तो अपने नकवी साहब जो है ना वो फुल टाइम, मैंने कहा उन्होंने अपने मोटरसाइकिल को ना सही चौथे गियर में डाला हुआ है और बहुत अच्छी बात है। अच्छा, प्लस आपको ये बताऊं कि ये जो क्रिकेट बलूचिस्तान की जो टीम है हमारी डोमेस्टिक में, वो इस क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर अपने डोमेस्टिक मैचेस भी खेलती रही है, हम 2019-20 में कहीं। तो ये ग्राउंड प्रॉपर ग्राउंड है, इसको अगर जिसे कहते हैं ना सही ज़रा रेनोवेट किया जाए तो यार टॉप क्लास ग्राउंड है, क्या मसला है। कोयटा अच्छा खासा खूबसूरत शहर है और बलूचिस्तान के लोगों को यार चलो एक जगह मिल जाएगी ना जहाँ पर वो आकर कोई कैंप लगता है, कोई ट्रायल्स होते हैं किसी टीम के, किसी इवेंट के लिए, किसी भी तरह के, वो आकर उनको एक जगह मिल जाएगी जहाँ पर वो अपने टैलेंट को शोकेस कर सकते हैं। ये पीएसएल वाले उठाएं ना अपनी अपनी फ्रेंचाइजीज, ये जितनी भी हैं, जाकर कैंप लगाएं भाई वहाँ पर, आप देखिएगा आपको कैसा कैसा टैलेंट मिलता है। और सर आपकी फैसिलिटीज़ नहीं है, इस वजह से आपके बच्चे रह जाते हैं और यही कद्दू खीरे आपको नज़र आ जाते हैं हर एक 6 महीने बाद कि ये अभी 6 महीने पहले खेल रहा था, 6 महीने का ड्रॉप। अबे वो ड्रॉप नहीं हुआ होता, वो उसको रेस्ट देते हैं कि जिगर तू 6 महीने ज़रा सीन से आउट हो, तुझे 6 महीने बाद दोबारा ले आएंगे, क्योंकि हमारे पास तेरे अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि टैलेंट पूल बहुत कम है ना। और टैलेंट पूल क्यों कम है कि जहाँ से आपको असल टैलेंट नज़र आना है वहाँ पर आप लोगों ने फैसिलिटीज़ ही नहीं दी हुई। तो अब जब आप फैसिलिटीज़ लेकर जा रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। अब गवादर के क्रिकेट ग्राउंड को भी मज़ीद रेनोवेट किया जाएगा, वहाँ पर भी उन्होंने कहा है कि, और नकवी साहब ने कहा है कि हम मज़ीद फैसिलिटेट करेंगे उस ग्राउंड को। और सर बहुत खूबसूरत ग्राउंड है, आपकी सोच है गवादर का, पाकिस्तान के चंद एक बेहतरीन क्रिकेट ग्राउंड्स में से एक है, ब्यूटी वाइज है, साथ में साहिल समुंदर, खूबसूरत पहाड़ कटे हुए, बीच में लश्कारे मारता हुआ ग्राउंड। जिसको क्रिकेट नहीं भी खेलनी आती, नहीं भी उसने कभी देखी होती, वो भी ग्राउंड देखकर एक दफ़ा कहता है कि चलो कुछ देर इधर गुजार ही लेते हैं, ये जो चल रहा है ये देख ही लेते हैं। मतलब नेचुरल ब्यूटी इतनी ज़्यादा कि बंदा उसमें महब होकर वो काम भी कर जाता है जो उसे नहीं पसंद, क्रिकेट खेलना और देखना। गवादर में ये सिचुएशन है। यार आप लोगों ने तस्वीर तो देखी होंगी, और अगर नहीं देखी भी ना तो गूगल कर लो, कोई और साइट खोलने से पहले ना VPN लगा के ये देख लेना,
रात का टाइम है, तुम लोगों का पता भी नहीं चलता। मुझे पता है तन्हाई तंग करती है, आई नो मैं समझ सकता हूँ। तो उससे पहले गूगल करके ना गवादर का क्रिकेट स्टेडियम देख लेना। हाँ, बाकी जहाँ तक बात रहेगी ये बाकी क्रिकेट के मामलात की, तो नकवी साहब ने सिक्योरिटी, उसमें एक मेजर इशू है, वो उन्होंने सीएम बलूचिस्तान से बात कर लिया सरफराज भुगटी साहब से कि यार सिक्योरिटी के मसाइल टेंशन नहीं लेनी, सिक्योरिटी भी A1 इधर प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि इंटीरियर मिनिस्टर भी है ना नकवी साहब। उन्होंने कहा सिक्योरिटी वोटी का कोई मसला नहीं लेना, सिक्योरिटी शोरिटी ईच एंड एवरीथिंग, जब भी यहाँ पर हम इधर टूर्नामेंट कराएंगे, बाकी चीज़ें कराएंगे, सिक्योरिटी फुल प्रूफ रखेंगे, कोई मसला मसाइल नहीं होगा सिक्योरिटी से रिलेटेड, क्योंकि बलूचिस्तान में आपको पता है थोड़े से ज़रा सिक्योरिटी के मसाइल हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, सिक्योरिटी शोरिटी A1 रखेंगे ताकि किसी भी बच्चे को किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम ना हो। तो यार आई रियली अप्रिशिएट कि नकवी साहब ये जो क्रिकेट से रिलेटेड जितनी भी भाग दौड़ कर रहे हैं ना, आई रियली होप कि यार इसके हमें रिजल्ट्स मिलें। अब ये उन्होंने ये मेरे नज़दीक उन्होंने बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया कि उन्होंने आमिर और इमाद से बात करके उसको वापस, इन दोनों को वापस ले आए। अब आप देखें ना हमारी क्रिकेट टीम की बॉलिंग एकदम कितनी निखर गई है, कितना एक टफ कंपटीशन हो गया है, और कितना ही आपके पास ना जिसे कहते हैं एक वैरायटी आ गया। आपकी बॉलिंग एक मरतबा फिर आपकी स्ट्रेंथ के तौर पर नज़र आ रही है। ये कुछ सालों पहले तक था, लेकिन फिर बीच में गायब हो गया, क्योंकि हमारे बॉलर्स को माशाल्लाह ठीक ठाक मार पड़नी शुरू हो गई। और बिल्कुल अच्छी बात है, आमिर आया, इमाद आया, ज़रा कोई कंपटीशन बढ़े यार, वरना ये 150 वाला है, उसका ये है कि बस 150 ही करनी है। फिर वो दूसरा शाहीन, उसकी फ़िटनेस के मसाइल, उसका रियाब नहीं ठीक, वो ये सारा वो अजीब काचा माचा बना हुआ था। तो वेल डन टू नकवी साहब, क्रिकेट के मामला सारा बेहतरीन चला रहे हैं, एंड आई रियली होप कि आप इसी तरह से चलाएं और आपको इसके रिज़ल्ट भी मिलें। इस वीडियो में इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, पीस आउट।